कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। शाम का समय हो चुका है तो कई लोग चाय पी रहे होंगे और कई लोग जो है चाय पी चुके होंगे और कई लोग नाश्ता भी कर चुके होंगे या कई लोग शायद से मीटिंग अटेंड करते करते नाश्ता कर रहे होंगे एंड होपफुली कुछ अच्छा ही खा रहे होंगे, हेल्दी खा रहे होंगे और खास बात कुछ प्रोटीनिशियस ही खा रहे होंगे। प्रोटीन, तो आज की जो मीटिंग है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसकी कमी से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्यों इतना ज्यादा प्रोटीन महत्वपूर्ण है। आज हर जगह हर समय एक जरूर बात कही जाती है कि प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, राइट। सो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन क्या है, राइट। सो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दो तरीके के पोषण होते हैं, एक मैक्रो यानी जो ज्यादा मात्रा में पाए की आवश्यकता है शरीर को, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी जिनकी कम मात्रा में। माइक्रो में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन जिनकी शरीर को ज्यादा आवश्यकता है हर क्रिया को करने के लिए। ऊर्जा देते हैं ये हमारे शरीर को, कैलोरीज देते हैं। और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी विटामिन और मिनरल जो कम मात्रा में आवश्यक है लेकिन आवश्यक है, राइट। इन दोनों का ही बैलेंस जब सही रहता है तो हम क्या रहते हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं और हमारा शरीर खुद से ही अपनी सारी चीजें कर सकता है, राइट। सो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर की मसल मास को बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता है, राइट। सो मसल्स मास को बिल्डअप करने में ये आपकी मदद कर सकता है। प्रोटीन जो है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? वो मिलकर बना होता है अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। यानी जब अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड्स को अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आप अमीनो एसिड्स को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अगर हमें मोती की कोई माला बनानी है, राइट। मोतियों की माला पहननी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक एक मोती को धागे से पिरोएंगे और वो सही मात्रा में, सही क्रम में, सही तरीके से जब हम पिरोएंगे, दोनों तरफ का बैलेंस बराबर रखेंगे तो वो क्या बनेगा? मोती की माला बनेगा। वैसे ही अमीनो एसिड्स जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलके बनते हैं, पिरोए जाते हैं धागे की तरह, कौन काम करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड्स, राइट। सो पेप्टाइड बॉन्ड से जब एक दूसरे से अमीनो एसिड जुड़ते हैं सो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, राइट। ये जो प्रोटीन है ये डिफरेंट तरीके से ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, अलग अलग तरीकों से जुड़कर जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेसिक है, आपके जीवन के लिए जरूरत है बहुत ज्यादा, राइट। बेसिक नीड है आपके बॉडी की। अगर हम बात करें प्रोटीन की, जो प्रोटीन शब्द है इसे लिया गया है प्रोटीन यानी टू टेक फर्स्ट, सबसे पहले जो चीज लेनी चाहिए वो क्या है? प्रोटीन है। इसे डस्ट केमिस्ट मुल्डर ने इस टर्म को डिराइव किया था, प्रोटीन को, टू टेक फर्स्ट, सबसे पहले लेने वाली चीज। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वाली लेनी चीज कौन सी बन गई है? सबसे पहले लेने वाली चीज बन गई है आपकी कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्ब्स। लेकिन जरूरत क्या है बॉडी को? ज्यादा प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, राइट। इन तीनों का बैलेंस एक्चुअली अगर हम अगर सही सेंटेंस को फ्रेम करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों सही बैलेंस में अगर हैं तो ही हम पूरी तरीके से बॉडी को स्वस्थ या एनर्जाइज कर सकते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये पूरे शरीर में, आपके मसल्स में, बोन्स में, स्किन, हेयर और वर्चुअली एक तरह से देखें तो आपके हर बॉडी के पार्ट या टिश्यू जो है में प्रोटीन मिलता है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके बालों से लेकर आपके पैर के नाखून तक किससे मिलकर बने हैं? प्रोटीन से मिलकर बने हैं, केराटिन से मिलकर बने हुए हैं। यानी हर एक चीजों के लिए अगर आवश्यकता है तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो डाइटरी प्रोटीन है, जो हम खाने के तौर पे जो हम अलग से बाहर से लेते हैं, वो तीन मेन फंक्शन जो न्यूट्रिएंट किसी भी पोषण की तीन आवश्यक चीजें हैं उन्हें पूरा करता है। क्या क्या? ग्रोथ, राइट, मेंटेनेंस और रिपेयर ऑफ द बॉडी। यानी आपको ग्रोथ में, बेटर करने में, बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हैं उसको प्रॉपरली वो
अच्छी तरीके से होती रहे बॉडी को मेंटेन करने में, और साथ ही साथ अगर कोई टूट फूट हो रही है सो उसको बॉडी अपने आप रिपेयर करने में आपकी मदद कर सकता है प्रोटीन। राइट, सो होपफुली अब आपको प्रोटीन समझ में आ गया होगा और इसकी क्यों हमें इतनी आवश्यकता है ये भी समझ में आ गया होगा। आज हमेशा एक बात कहते हैं क्या, कि हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, हमें प्रोटीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। प्रोटीन में मैंने आपको अमीनो एसिड्स के बारे में बताया था कि अमीनो एसिड्स ही आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन बनाते हैं। इसकी यूट्यूब लिंक नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव मीटिंग है, ये स्पेशली आप लोगों के लिए हम अरेंज करते हैं। तो ये मीटिंग आप अटेंड करिएगा तो ही आपको नॉलेज मिलेगी, राइट। तो इस मीटिंग को आप ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाते रहिए, तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कैसे हैं, जब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से तो वो प्रोटीन बनाते हैं। ये अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है प्रोटीन के लिए, राइट। और ये एक एसेंशियल कंपाउंड है जो बहुत सारे क्रिटिकल रोल अदा करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और कोशिका में मौजूद न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए, राइट। ये जो डीएनए है वही आपकी बॉडी की हर चीज को डिसाइड करता है और साथ ही साथ आगे के चीजों को भी डिसाइड करता है। डीएनए के रेप्लिकेशंस होते हैं, राइट। सो डीएनए भी किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड से मिलकर बना है। यानी आपके शरीर की जो सबसे छोटी चीज है, सबसे छोटी इकाई है अमीनो एसिड, वो भी जो डीएनए वो भी किससे मिलकर बने हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। डीएनए अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, वो स्वस्थ होंगे, कोशिकाएं स्वस्थ होंगी, टिश्यू स्वस्थ होंगे, हमारे ऑर्गन स्वस्थ होंगे और हम क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। लेकिन अगर इनकी अच्छी तरीके से चीजें नहीं है तो क्या होगा? ये सारी चीजें गड़बड़ होंगी और हम क्या हो सकते हैं? अस्वस्थ हो सकते हैं। अमीनो एसिड्स को अगर मैं और आसान भाषा में समझाऊं तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप किसी इमारत को बहुत ज्यादा बुलंद करना चाहते हैं, बहुत ऊंची इमारत खड़ा करना चाहते हैं, बहुत ग्रो करना चाहते हैं, बहुत इमारत बुलंद करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? उसकी नींव पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी इमारत बुलंद नहीं हो सकती है। वैसे ही हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन या अमीनो एसिड्स लेने चाहिए जिससे हमारी बॉडी क्या रह सके? स्वस्थ रह सके। अमीनो एसिड की हम बात करें तो ये चाहिए होता है एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए, हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए और साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए भी अमीनो एसिड चाहिए, राइट। अगर एंजाइम की बात करें तो एंजाइम जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जब एंजाइम बनता है तो 100 या 1000 तरह के अमीनो एसिड्स आपस में स्पेसिफिक और यूनिक तरह से स्ट्रिंग अटैच करते हैं, राइट, और फोल्ड होते हैं, यूनिक शेप में जाते हैं और हमारा क्या बनता है? एंजाइम बनता है। ऐसे ही अगर हम हार्मोन की बात करें जो हमारे ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं और हमारे और सर्कुलेटरी सिस्टम से ट्रांसफर होके, ब्लड से ट्रांसफर होके हमारे ऑर्गन तक जाते हैं और कई सारे फिजियोलॉजिकल और बिहेवियल काम करते हैं। तो उनको रेगुलेट करने वाले जो हार्मोन्स हैं उनमें से कुछ अमीनो एसिड प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं, सो उनके लिए भी, हार्मोन्स के लिए भी चाहिए प्रोटीन। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी नर्वस सिस्टम से एक दूसरे से न्यूरॉन्स को मैसेज भेजने के लिए भी क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स, राइट। यानी हर छोटी क्रिया के लिए या बड़ी क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन। अमीनो एसिड को हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऐसे अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी खुद स्वयं बना रही होती है, राइट। लेकिन इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी स्वयं नहीं बना रही होती, हमें बाहर से ही देना पड़ता है, राइट। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो जो हमारी बॉडी खुद बना रही है, राइट। हमें आप उसको बाहर से नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी खुद से बना नहीं पाती, उसे बाहर से हमें देना ही पड़ता है। ऐसे 9 तरीके के इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए गए हैं। इसके अलावा कंडीशनल अमीनो एसिड्स भी होते हैं। कंडीशनल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो इसकी पर्टिकुलर समय के समय, जैसे बीमारी के समय या कुछ अदर कंडीशंस में, कैंसर के समय भी कुछ नॉन एसेंशियल एसेंशियल बन जाते हैं, या कंडीशनल अमीनो एसिड्स कहते हैं जो उस समय हमें इनकी आवश्यकता पड़ जाती है।
और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने भारत की पद्धति पे बड़ा गर्व हुआ, इसलिए क्योंकि आप में से कितने लोगों को राजमा चावल या दाल चावल पसंद है, राइट? एक कंफर्ट फूड होता है और हम सबको ये खाना पसंद होता है, ज्यादातर लोगों को, कि दाल चावल खाना, राजमा चावल खाना कितने लोगों को पसंद है, मुझे जरूर चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, गुजेश जी कह रहे हैं, संतोष जी कि उनको पसंद है, कोमर जी, राकेश जी, वेरी गुड वेरी गुड। टीम कुंदल से ओके, बहुत सारे लोगों को पसंद है, राइट? हम सबका बड़ा ही कंफर्ट फूड है दाल चावल या राजमा चावल। चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जो हमारे वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियन में स्पेसिफिकली सारे तरीके के जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलते हैं, एक दो अमीनो एसिड्स कम होते हैं, राइट? सो जब हम दो ग्रेन्स के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये हमारे जो उतने भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उन्हें ये पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीन्स, राइट? राजमा में नहीं होता है मेथोनाइन, मटर में नहीं होता है लाइसीन, लेकिन जब हम दाल चावल या ग्रेन के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हमेशा से कितने दिनों से, सदियों से हम दाल चावल खाते आ रहे हैं या दाल रोटी खा रहे हैं, ग्रेन्स की हम बात करें, राइट? सो ये मेथनीन और लाइसिन के कॉम्बिनेशन को पूरा कर देते हैं, यानी जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो कमी है आपके दाल में, उसको कौन पूरा कर दे रहा है? चावल पूरा कर दे रहा है। या चावल में जो अमीनो एसिड कम है उसको कौन पूरा कर दे रहा है? राजमा पूरा कर दे रहा है। यानी जो राजमा चावल हमें बहुत कंफर्ट फूड देता है, वो क्या कर रहा है? हमारे अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, राइट? सो कितनी बड़ी बात है, और ये कॉम्बिनेशन हम सब शायद सदियों से खाते आ रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि इनकी खासियत क्या है। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत होपफुली अब आपको याद रहेगी कि क्या है, ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को पूरा कर रहा है। जो एक में कमी है उसे दूसरा पूरा कर देता है, जो दूसरे की कमी है उसे पहला पूरा कर देता है, राइट? इसके साथ साथ हमारी बॉडी को 20 तरीके के डिफरेंट अमीनो एसिड्स चाहिए ग्रो करने के लिए, फंक्शन बॉडी को प्रॉपरली करने के लिए, राइट? सो होपफुली आप लोगों को अमीनो एसिड्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या है, क्यों जरूरी है, राइट? और अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन कैसे बनते हैं और क्यों ये हमें आवश्यक है, राइट? अब चलिए मैं आपको आगे चीज बताती हूँ कि हमें कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज एज पर केजी आइडियल बॉडी वेट, यानी जिसका जितना भी आइडियल बॉडी वेट है उसके अनुसार उसे उतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट 50 केजीज है, राइट? एक्चुअल वेट की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल वेट तो 90 किलो या 100 किलो भी हो सकता है। आइडियल बॉडी वेट यानी आपके हाइट के अनुसार आपका कितना आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, उसके अनुसार ही आपको प्रोटीन उतने ग्राम लेना चाहिए, राइट? सो आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से पर ग्राम आपकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में प्रोटीन की, जो उतने हमें प्रोटीन लेने चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड पिडिकास स्कोर की। पिडिकास वैल्यू ये WHO देती है, जो प्रोटीन को इवैल्यूएट करती है कि प्रोटीन में कितना अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रहा है जो ह्यूमन को जरूरत है, और साथ ही साथ कितनी आसानी से पचने वाला प्रोटीन है, राइट? सो उसे हम कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्ट अमीनो एसिड स्कोर, यानी पिडिकास वैल्यू, राइट? और जो सबसे बेस्ट पिडिकास वैल्यू मानी जाती है उसे कहते हैं 1। पिडिकास वैल्यू 1 जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और आपको जान के खुशी होगी कि आपके वेस्टीज के प्रोटीन पाउडर की पिडिकास वैल्यू क्या है? 1, राइट? सो हमारे प्रोटीन पाउडर की पिडिकास वैल्यू 1 है, इसीलिए ये इजी डाइजेस्टेबल है, आसानी से डाइजेस्ट होने वाला, आपके अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है, राइट? सो अब बात करते हैं कि ये हमें प्रोटीन, हाई प्रोटीन मिलता किस किस चीज से है, किस किस चीज से हमें ये मिल सकता है। सो बीफ, चिकन, व्हाइट फिश, मिल्क, टोफू, सोया से पनीर जिसे हम कहते हैं, नट्स, चीज, टूना, फिश, लेग्यूम्स, दालें, एग्स। एग्स का प्रोटीन सबसे अच्छा माना जाता है, बेस्ट प्रोटीन जो है वो एग से हमें मिलता है, राइट? सो ये है आपके हाई प्रोटीन फूड जिन्हें हमें जरूर अपने खाने में शामिल करना चाहिए।
अब बात करते हैं हम कि क्या रिस्क है। अब देखिए, हमने ये तो जाना कि प्रोटीन बहुत ज्यादा अच्छा है और हमें प्रोटीन लेना भी चाहिए, किस किस सोर्सेस से मिल रहा है ये भी हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा लेंगे तो क्या है, रिस्क है, समस्या है। तो क्या क्या समस्या आती है अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं? तो सबसे पहले वेट गेन। अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाता है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि अगर आप जरूरत से कम ले रहे हैं प्रोटीन तो वो भी आपको वेट गेन करा सकता है। इसीलिए वेट लॉस में हमेशा किसकी बात करते हैं हम? प्रोटीन रिच डाइट की बात करते हैं कि आपको प्रोटीन जो है वो ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। लेकिन अगेन, जरूरत से ज्यादा हर चीज क्या है, नुकसानदेह है। तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन फैट में कन्वर्ट हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की शिकायत हो सकती है, क्योंकि जो लोग जो है बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, टिपिकली लो फाइबर, कम मात्रा में फाइबर ले रहे होते हैं, उनको कब्जियत की शिकायत हो सकती है। ये स्पेशली उन केसेस में जो लोग फाइबर वाली चीजें नहीं खाते लेकिन प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खा रहे होते हैं, उनको कब्जियत की शिकायत रहती है। और ये आपके जो लोग वेट लॉस में हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या मसल बिल्डअप करने के लिए कई लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, लेकिन अगर वो फाइबर अच्छे से नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकता है। सो उस केस में भी ये आपको दिक्कत करेगा। इसके साथ जो सबसे खास बात है, रीनल प्रॉब्लम, यानी किडनी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है सो उस केस में प्रोटीन हमें नुकसान कर सकता है। आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन को तोड़ती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को किडनी में भेजती है, और वहां से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी से निकल जाता है, जो अच्छा है। किडनी का फंक्शन क्या है, छन्नी की तरह काम करती है, जो अतिरिक्त वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगा और आपकी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं सो आपकी किडनी को वो खराब कर सकता है, राइट। और स्पेशली अगर किसी को डायबिटीज या क्रोनिक किडनी डिजीज है, राइट, क्योंकि डायबिटीज में भी क्या करना पड़ता है, किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सो जरूरत से ज्यादा प्रोटीन उस केस में हमें नहीं लेना है। क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है या फिर क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, उस केस में हम प्रोटीन वाली कोई भी चीज नहीं देते हैं। या फिर इजी डाइजेस्ट होने वाली चीजें, जैसे जैसे धुली दालें दी जाती है, राइट, मूंग की दाल धुली दी गई, बहुत ही कम मात्रा में पानी की तरह, ऐसी चीजें देनी चाहिए, राइट। सो यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये भी आपके किडनी रिलेटेड डिजीजेस में आता है। तो इस केस में हमें प्रोटीन नहीं देना चाहिए। इसीलिए आपको स्पाइरुलिना में हमेशा कहा जाता है कि अगर किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है सो उस केस में जो है आपको स्पाइरुलिना नहीं देना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं, अब हमने बात कर ली कि जरूरत से ज्यादा होगा तो क्या होगा, और अगर कम होगी प्रोटीन, यानी अगर हम कम मात्रा में ले रहे हैं तो क्या होगा। तो ये होगा कि आपकी जो शरीर की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे और आपको तरह तरह की बीमारियां या दिक्कतें आ सकती हैं। इम्यून फंक्शन को सबसे ज्यादा खराब करता है। सबसे पहले क्या करेगा, इम्यूनिटी को लो करेगा, राइट। बार बार जो है आप बीमार या जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। मसल्स लॉस होने लगेगा, मसल्स जो है वो टूटने लग जाएंगे, ग्रोथ में डिक्रीजन आ जाएगा, हाइट बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालों से लेकर नाखून तक हर चीज किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। तो प्रोटीन नहीं है तो क्या क्या होगा, आपके बाल झड़ सकते हैं, स्किन खराब हो सकती है, नेल्स टूट सकते हैं, धीरे धीरे जख्म बनेंगे, या एडिमा की भी शिकायत हो सकती है, जिसे हम कहते हैं सूजन आ गई है शरीर में या पानी भर गया। तो एडिमा के भी कॉजेज हो सकते हैं प्रोटीन की डिफिशिएंसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कैसे खुद से पता कर सकते हैं कि कहीं आपको प्रोटीन की कमी तो नहीं हो रही है। तो पहला, लॉस ऑफ मसल्स, बहुत ज्यादा अचानक से वेट लॉस होने लग गया है, राइट। सो ये कारण हो सकता है आपके शरीर में जो है प्रोटीन की कमी, और कंफ्यूजन, कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर माइंड नहीं है। सो ये भी हो सकता है। इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, हर बात पे चिड़चिड़ करते हैं, राइट। सो उस केस में फटीग, थकान लग रही है, वीकनेस लग रही है, बॉडी एक लग रहा है, राइट, रात भर सो के उठे लेकिन फिर भी उठने का मन नहीं कर रहा है, प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो सकती है। फ्लूइड रिटेंशन, राइट, बॉडी में फ्लूइड रुक रहा है। फॉर एग्जांपल
रात में जो अंगूठी पहनी थी वो सुबह तक टाइट आने लग गई, या फिर कई बार दिन में जो कपड़े पहने होते थे शाम तक वो बहुत ज्यादा टाइट होने लगते हैं। क्या हो रहा है, पानी रुक रहा है या फ्लूइड रुक रहा है बॉडी में, तो ये भी प्रोटीन की कमी से। फूड क्रेविंग्स, राइट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अक्सर आप लोगों को देखते होंगे, जो मेरे केस में मतलब मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि दिन भर डाइटिंग करेंगे, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे चल जाएगा, लेकिन शाम होते ही, राइट, कुछ चटपटा, कुछ तीखा, कुछ मीठा, राइट, ऐसी ज्यादा चीजें खाने का मन करता है, या फिर जो है बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करने का मन करता है, क्रेव्स बहुत ज्यादा उठते हैं। तो ये भी एक कारण क्या हो सकता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, राइट। सो प्रोटीन की कमी की वजह से भी क्रेविंग होता है, जंक फूड्स की क्रेविंग हो सकती है, राइट। सो थिन हेयर एंड वीक नेल्स, आपके बाल जो है वो पतले हो जाते हैं, नाखून आसानी से टूट सकते हैं। और मुझे एक फैक्ट और याद आ रहा है इस फूड क्रेविंग पे, कि आपके वेस्लम शेक में जो है प्रोटीन है अच्छी मात्रा में, और साथ ही साथ फाइबर है, जो फूड क्रेविंग को, स्पेशली जंक की क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, राइट। सो जो लोग वेट लॉस करते हैं उनके लिए भी वेस्लम अच्छा है, क्योंकि फूड क्रेविंग को कम करने में मदद करता है। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, राइट, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, ये टर्म जो है WHO ने 1976 में दिया था। इसमें जो है इम्बैलेंस हो जाता है आपकी न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई में, और एनर्जी के लिए बॉडी जो है वो ज्यादा डिमांड कर रही होती है ग्रोथ, मेंटेनेंस और स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, और जो नहीं मिल रहा होता है तो मैल नरिशमेंट की शिकायत होती है। इसे प्रोटीन एनर्जी मैल नरिशमेंट कहते हैं, और इंडिया में एक बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। PEM अंडरवेट यानी वजन कम होना, स्टटिंग यानी हाइट कम होना, या वास्टिंग मसल्स के टूटने को भी इन सारी चीजों से मेजर कर सकते हैं, और स्पेशली बच्चों में ये खास तौर से PEM ज्यादा देखा जा रहा है, राइट। सो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या समस्या आ सकती है। ओवरव्यू अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं PEM में, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है, लैक ऑफ फूड, राइट, फूड की कमी होने के कारण। समटाइम्स क्या होता है कि बॉडी पूरी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही होती खाने को, एक या दो कंपोनेंट्स को, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कई बार चूंकि पेरेंट्स को अच्छी एजुकेशन नहीं होती कि बच्चों को या इन्फेंट को कैसा पोषण देना चाहिए, उसकी वजह से भी PEM की शिकायत हो सकती है, राइट। सो नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल बच्चा है तो नॉर्मल वेट एंड हाइट होगा, लेकिन अगर PEM की शिकायत है तो क्या होगा, पतला दुबला होगा, वास्टेड होगा, मसल्स वास्टेड हो रही होंगी, नॉर्मल हाइट होगा, स्टर्टन हाइट कम हो सकती है, राइट। और इसके अलावा बॉस्टन पतले दुबले और हाइट भी कम हो सकती है। ये आपके कुछ ओवरव्यू है PEM के। अब बात करते हैं मोर्टालिटी या मॉर्बिडिटी, यानी इसकी वजह से कितने लोगों की ज्यादा डेथ होती है। तो 2000 में WHO ने एस्टिमेट किया कि 5 साल से, राइट, कम उम्र के 32% लोग जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में अंडर वेट हैं 5 साल से। और इसके अलावा 150 मिलियन चिल्ड्रन जो 5 साल से कम है वो मैल नरिश्ड हैं, या फिर वेट के उनके एज के अकॉर्डिंग उनका मेजरमेंट नहीं है, यानी उनके एज के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं है, राइट। और PEM और इन्फेक्शन मेन कॉज होता है डेथ के कारण, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट के कारण क्या होता है, बॉडी वीक हो जाती है। और हमने देखा कि प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करने के लिए चाहिए, तो अगर इसकी कमी है तो क्या होगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, और उसकी वजह से इन्फेक्शन जल्दी होता है और बच्चों की डेथ हो सकती है। अब टाइप्स ऑफ PEM की बात करें तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है एक डिसऑर्डर है, जो क्वेशोरकर, मेरास्मस और इंटरमीडिएट स्टेट मेरास्मस और क्वेशोरकर कहते हैं, राइट। ये फ्रीक्वेंटली अकर करता है नॉन इन्फेंट्स या यंग चिल्ड्रन में, एंड मोस्टली एसोसिएटेड ये इन्फेक्शन से होता है। मैं आपको एक थोड़े थोड़े से इसके ओवरव्यू दे रही हूँ। मेरास्मस की बात करें जिसमें सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट हो रही होती है, जब कोई भी पर्सन अच्छी मात्रा में प्रोटीन या कैलोरीज नहीं ले रहा होता। क्या क्या होती है, आंखें दस जाती हैं, पुअर ग्रोथ हो रहा होता है, थिन बॉडी और बोनी फेस होता है, और पीछे की जो हड्डियां होती है, रिब्स होती हैं, वो भी स्किन से झलकने लगती है। क्वेशोरकर एक सीरियस कंडीशन है। ये तब होता है जब कोई इंसान अच्छे से प्रोटीन नहीं ले रहा है। क्या क्या होगा, बालों के कलर और टेक्सचर चेंज हो सकते हैं, मसल्स मास जो है वो घट सकता है, वेट के गेन करने में या ग्रो करने में भी
जो है दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा, इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहेगा, लेथार्जी, थकान रहती है। लार्ज बेली दैट स्टिक्स आउट, राइट, पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ हो सकता है। डायरिया, लूज मोशन बार बार हो सकते हैं। चेंजेस इन स्किन पिगमेंट, आपके स्किन के कलर में दिक्कत हो सकती है। एडमा या रैशेस की भी शिकायत हो सकती है। राइट, अब इसका सोल्यूशन देखिए, अभी तक हमने किसकी बात करी, हमने प्रॉब्लम की बात करी। तो जब भी हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसके साथ साथ वेस्टीज आपके लिए हमेशा क्या लाता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता है। तो हम भी आज आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए, क्या है, वेस्टीज के प्रोटीन पाउडर। राइट, सो प्रोटीन पाउडर की हम बात करें तो एक न्यूट्रिशन प्रोटीन पाउडर है जो आपकी इंटायर फैमिली के लिए आइडियल है। इसमें लो फैट सोया है और वे प्रोटीन से मिलकर बना है। 20 तरीके के अमीनो एसिड्स, और मैंने आपको बताया था कि 20 तरीके के अमीनो एसिड्स की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। वो 20 तरीके के अमीनो एसिड्स हैं। लो इन फैट, हाई इन प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट, यानी आसानी से पच जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी पिडिकास वैल्यू क्या है, 1 है। राइट, सो जिन लोगों को प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, कई लोगों के इश्यू आते हैं कि प्रोटीन वाली कोई भी चीज खाते हैं तो उन्हें गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाता है, राइट, या वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उस केस में भी आप अपना प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। बात करते हैं 2 टेबल स्पून, 10 ग्राम, 1 गिलास दूध में, जूस में या पानी में घोल करके आप इसे दे सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, इसे आप पका भी सकते हैं। जैसे अगर आप उपमा बना रहे हैं, उत्पम बना रहे हैं, आटा बना रहे, रोटी बना रहे हैं आटे की, चीला बना रहे हैं, किसी भी चीज में जो है आप इन चीजों को ऐड करके भी दे सकते हैं। तो होगा क्या, घर में जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता, जिस चीज में मिलता है उसी का स्वाद ये ले लेता है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी घर में पूरी हो जाती है और साथ ही साथ आपको पोषण भी मिल जाता है। किस केस में नहीं देना है, अगर किसी को यूरिक एसिड है या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस केस में हमें प्रोटीन पाउडर नहीं देना चाहिए। राइट, सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे इनविगो पाउडर की। राइट, जो न्यूट्रिशन पावर है, बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, चॉकलेट फ्लेवर का, रिच सोर्स है अमीनो एसिड्स का। राइट, इसके साथ साथ लो फैट सोया और वे प्रोटीन है इसमें। डीएचए है जो इम्पोर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और हम सबको पता है कि डीएचए को क्या कहते हैं, ब्रेन का सीमेंट कहते हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करता है। साथ ही साथ ग्रोथ को प्रमोट करने में, जो हमारे डेवलपमेंट है बच्चों के, उसको बेहतर करने में मदद कर सकता है। हड्डियों की मजबूत करने में, वेट को मैनेज करने में, और इजी टू डाइजेस्ट है, आसानी से पच जाता है। 2 टेबल स्पून आप दे सकते हैं, 10 ग्राम, 1 ग्लास दूध में, जूस में, सूप में या वाटर में आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं। राइट, सो इनविगो पाउडर आप दे सकते हैं, ये बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, तो आप उनको दे सकते हैं। तो होपफुली आपको इनविगो पाउडर क्लियर हो गया होगा। अब एक और अच्छा सप्लीमेंट है जिसे आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसे भी आप प्रोटीन के तौर पर, रिक्वायरमेंट के तौर पर भी पूरा करने के लिए दे सकते हैं। वो कौन सा है, स्पाइरुलिना। राइट, सदियों से स्पाइरुलिना यूज किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारा पोषण है, बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट देता है। 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है गाजर की अपेक्षा। गाजर सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उससे भी 10 गुना ज्यादा आपका प्रोटीन पाउडर जो है वो 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन आपके स्पाइरुलिना में, 55 से 77% प्रोटीन है और 18 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। राइट, इसके साथ 18 अमीनो एसिड्स हैं। इसके अलावा गामा लिनोलेक एसिड है, जीएलए है, जो वन ऑफ द रेयरेस्ट एसेंशियल एसिड्स है, यानी जो आसानी से किसी चीज में नहीं मिलता। एसेंशियल फैटी एसिड्स है, वो भी आपके स्पाइरुलिना में मिलता है। विटामिन बी, सी, ई है, पोटेशियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, एक प्लांट बेस्ड पोषण आपको देता है। राइट, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप रोजाना दे सकते हैं स्पाइरुलिना की। किस किस केस में आपको स्पाइरुलिना नहीं देना है, अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, यानी जो है पतले होने वाला थायराइड है, उस केस में नहीं देना स्पाइरुलिना। किसी को समुद्री भोजन से एलर्जी है, सो उस केस में भी हम स्पाइरुलिना नहीं देते। बहुत तेज बुखार है किसी को, राइट, सो उस केस में भी हम स्पाइरुलिना नहीं देते हैं। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो उस केस में भी हम स्पाइरुलिना नहीं देंगे। राइट, सो आज हमने प्रोटीन के बारे में बात करी। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। राइट, आप लोगों के कई सारे सवाल आ रहे हैं। बच्चों के डोजेस 10 ग्राम है सर,
कितने बच्चों को कितने बड़े बच्चों को दे सकते हैं आप? 4-5 साल के बच्चों को आप दे सकते हैं आप, राइट? वो आसानी से इसे पचा सकते हैं, तो उनको आप दे सकते हैं, राइट? एंड कैसा लगा आपको ये सेशन, ये जरूर बताइएगा। सकते हैं या नहीं, फीवर के दौरान नहीं ले सकते कशिश ठाकुर जी, ये मैंने अभी आपको बताया कि इसके दौरान नहीं देते हैं, राइट? ये स्पेशल हम लोग आपके लिए मीटिंग्स अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको और ज्यादा हम नॉलेज दे सके और ज्यादा बेहतर बता सके, और जिससे कि जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएं तो उन्हें आप बेहतर नॉलेज दे सके, और जब आप बात करें तो आप उनको भी लगना चाहिए कि यस ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है। आज हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा है, आप भी इम्यूनिटी की बात करेंगे तो उसके साथ साथ क्यों जरूरी है, क्या क्या पोषण जरूरी है और क्या है इसमें, वो भी आप बता सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, मुझे बहुत सारे थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा।